हम लोग का आदिम जनजाति बहुत ही गरीब और पठारी क्षेत्र में लोग रहता है। वहाँ 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर उलीहातू गांव का गांव आए थे। 2003 से हम लोग का आदिवासी का दर्जा प्राप्त हुआ, तब से जो है सारे लाभ सरकार का योजना जो है हम लोगों को मिल रहा है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आदिवासी दुनिया चैनल तमाम आदिवासियों से जुड़े मुद्दे हो या उनके अधिकार हो या जल जंगल जमीन किस तरह से लूटी जा रही है, तमाम मुद्दे से आपको परिचित करवाते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक पहलू नहीं है, कई और भी पहलू हैं जिससे आपको रूबरू होना अत्यंत जरूरी हो जाता है। हमारे सुदूर झारखंड के क्षेत्र में कई ऐसे, आप यूँ कहिए कि सैनिक है, मौजूद है, जो आदिम जनजाति या कई तरह की जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ झारखंड में है, उनको लेकर के चल रही हैं, लगातार उनको उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। हमारे साथ ज्योति जी मौजूद है, जो गुमला के डुमरी प्रखंड से आई हैं, और चलिए उनसे जुड़ते हैं। और ये लगातार आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए काम करती है, वहाँ की मुखिया भी रह चुकी है। इनके लिए यह सफर कितना कठिन है, किस तरह की चुनौतियाँ इनको सामना करना पड़ा, हम इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। मैडम, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, अब आदिम तो शब्द सुनाई भी नहीं देता है। हम लोग का आदिम जनजाति बहुत ही गरीब और पठारी क्षेत्र में लोग रहता है। वहाँ पहले तो शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के द्वारा उन लोगों तक लाभ जा रही है और अभी थोड़ा स्थिति को सुधार हो रहा है। और आपके चैनल से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर उलीहातू गांव का गांव आए थे, तो उसमें से मेरा गांव को चयन किया गया है और उसमें 24 करोड़ शायद पैसा आने वाला है। उसमें मेरा आदिम जनजाति गांव भी शामिल हुआ है, तो आपके चैनल से उनको सूचना पहुंच जाना चाहिए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, आदिम जनजाति गांव आपके गांव का नाम है, जिनका जिक्र आप 2 दिवसीय प्रधानमंत्री के दौरे में भी सुन चुके हैं और कई परियोजनाएं और रकम भी इनके नाम पे अलॉट हुआ है उस गांव की रूपरेखा को बदलने के लिए। मैडम, कितना दिक्कत होता है? क्या सड़क है, बिजली है वहाँ पे? सड़क नहीं है, बिजली भी नहीं है, लेकिन शिक्षा की क्या वहाँ पे है? स्कूल घर है, स्कूल है, 2 मास्टर हैं, आंगनबाड़ी है। अच्छा। और पठारी क्षेत्र है, तो सड़क तो नहीं है, लेकिन अभी मोदी आए थे, उसमें हम लोग को 5 योजना चढ़ गया है। अच्छा। और हम लोग उसी दिन 15 तारीख को थे। और फिर अभी केंद्र सरकार तरफ से, मोदी जी की तरफ से वहाँ बिजली नहीं है, तो सोलर पावर प्लांट लग रहा है और उसके तहत 24 घंटा वहाँ के लोगों को बिजली मुहैया कराई जाए। तो खुश हैं आप? जी खुश हैं। खुश है? अभी तो खुश हैं। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? 30-35 परिवार। 30-35 परिवार रहते हैं। तो इन परियोजनाओं के बाद तो रूपरेखा बदल जाएगी। जी बदल जाएगी उस गाँव। चलिए, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रसन्नता है, सुकून है और धन्यवाद भी प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, चलिए हम उनसे जुड़ते हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं जवाहर कंवर जी से। शायद आपने भी कंवर जाति के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस जाति के बारे में जानते हैं। आज हमारे सामने जो है वो काफ़ी 2003 में इस जाति को आदिवासी का दर्जा मिला, उसके बाद से किस तरह से रहन सहन और जीवन में इनके बदलाव आए हैं, हम उनको समझते हैं। जब आदिवासी का दर्जा मिला उसके बाद कितनी प्रसन्नता हुई और किस तरह से जीवन बदला? देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी को जोहार। आज तो हम लोग को बहुत खुशी महसूस है, क्योंकि 2003 से हम लोग का आदिवासी का दर्जा प्राप्त हुआ, तब से जो है सारे लाभ सरकार का योजना जो है हम लोगों को मिल रहा है। और पहले तो हम लोग पिछड़ी जाति में थे, तो हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, और आज पढ़ाई में भी आगे आ रहे हैं हम लोग के सभी भाई बंधु। और अब खुशी जाहिर है कि हम लोग का अब लाभ मिल रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते परमवीर अल्बर्ट एक्का के पुण्यतिथि पर
हम लोग जो है प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाह रहे हैं, उनका श्री चरणों को स्पष्ट उनका मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि उसके नाम से हम लोगों का दिशा और दशा कुछ बदल सके। क्योंकि बिरसा मुंडा भगवान कहते हैं, जिसके जन्म स्थान में आकर के बहुत सारे तोहफा दिए हैं। हम लोग भी वैसा वीर से जवान जो शहीद हुए हैं देश के लिए और अपने जान को न्यौछावर दे करके वो जो है आज शहीद हो गए, उनको मेरे तरफ से बहुत कोटि कोटि नमन। और उनके नाम से उस क्षेत्र का विकास ऐसा हो, जो आज जो नेतृत्व करता है उनको बहुत बहुत बधाई। जो अगुवाई कर रहे हैं, जो आज मेरे को मीडिया तक पहुंचने का मौका मिला, इसलिए इस गौरव रक्षा समिति के सदस्य कमेटी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मीडिया चैनल को भी आप सभी का मार्गदर्शन बहुत मिला, मेरे को खुशी है। और उम्मीद और आशा भरोसा रखेंगे कि हम लोगों को उनका चरण स्पर्श करने का मौका मिले। और तो मैं यही कहते हुए अपने वाणी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार दोनों के समन्वय से जिस तरह से गांव में विकास हो रहे हैं, गांव की रूपरेखा, दिशा और दशा दोनों बदल रही है। इससे काफ़ी लोग प्रभावित भी है और विभिन्न तरह की जनजातियों को बिलोंग करने वाले लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो चलिए अब देखना है कि 27 दिसंबर जो अल्बर्ट एक्कर के जन्मदिन है, उस पर क्या प्रधानमंत्री उस गांव में, गुमला के उस गांव में आते हैं और किस तरह से अगर आते हैं तो परियोजनाओं का लाभ किस तरह से मिलता है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखिए आदिवासी दुनिया। मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।